मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको फंसाया गया है। वो बिल्कुल ही बेगुनाह है। उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनको जल्द ही इंडिया भेज के हमसे मिलाया जाए। मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, ये दोनों बहुत रोते हैं उनसे मिलने के लिए। हम लोग को जानकारी मिला तो मार के फेंक दिया गया, समझे कि नहीं। इसलिए हम लोग बोले खाने बहुत अतिथि हैं। बहुत दिन के बाद में फ़ोन आया, समझे कि नहीं। तो वो आफ्ताब का नजर आया से हॉस्पिटल से जेल में फंसे गया। किनके थ्रू गए थे, कहाँ पे गए थे काम करने? वो मेरा शाहरुख का भाई है। कहाँ पे काम करने गए थे? दुबई में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारतीय की जो अपने घर से हजारों मील दूर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पूरे 9 महीने, जी हाँ, पिछले 9 महीनों से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं मोहम्मद आफ्ताब आलम, और वो दुबई की एक जेल में बंद हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों एक भारतीय की जान दांव पर लगी है। वजह है एक ऐसा इल्जाम, एक ऐसा जुर्म जिसके बारे में उनका परिवार कहता है कि वो बेकसूर हैं और अब उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, आफ्ताब को हत्या के शक में पकड़ा गया है। ये है मोहम्मद आफ्ताब आलम, मुजफ्फरपुर के रहने वाले, जो काम करने दुबई गए थे, लेकिन एक बेहतर जिंदगी का सपना एक बुरे सपने में बदल गया। तो सवाल उठता है कि आफ्ताब दुबई पहुंचे कैसे। कहानी वही है जो हम अक्सर सुनते हैं, एक बेहतर भविष्य का सपना, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने की चाहत। ये बात है मई 2024 की। लगभग 1.5 साल पहले आफ्ताब ने गोपालगंज के एक एजेंट की मदद से दुबई का रुख किया था। उम्मीद बस इतनी थी कि परदेश में मेहनत करके कुछ कमा लेंगे। और फिर आई वो रात, वो एक रात जिसने आफ्ताब की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। चलिए जानते हैं उस रात आखिर हुआ क्या था। देखिए, मई 2024 में वो दुबई पहुंचते हैं और फिर जनवरी 2025 में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उनके चाचा के मुताबिक कुछ लोगों ने आफ्ताब के साथ मारपीट की और उन्हें अधमरा करके सड़क किनारे फेंक दिया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस को ठीक उसी जगह पर एक लाश मिली, एक शव। ये शव केरल के एक युवक का था। और बस यहीं से सारी कहानी बदल गई। एक तरफ है पुलिस का आरोप कि आफ्ताब इस हत्या में शामिल है, एक सस्पेक्ट है, और दूसरी तरफ है परिवार का दावा कि उनका बेटा बिल्कुल बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। अब जरा सोचिए उस परिवार के बारे में। आफ्ताब जेल में थे और यहाँ हिंदुस्तान में उनके घर वालों को महीनों तक कोई खबर ही नहीं थी। वो बस परेशान थे कि आखिर उनका बेटा है कहाँ। और जब पता चला तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। खुद आफ्ताब ने पुलिस की मदद से फोन करके बताया, और तो और जिस एजेंट ने उन्हें दुबई भेजा था उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। मतलब दुबई में अब आफ्ताब की मदद करने वाला कोई नहीं था। इस सब का सबसे ज्यादा असर पड़ा है भारत में पीछे छूट गए उनके परिवार पर। एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार। देखिए, आफ्ताब की शादी को सिर्फ 3 साल हुए हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनकी पत्नी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनके पति को किसी तरह बचा लिया जाए। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। इतने तनाव, इतनी चिंता के बाद भी परिवार को एक ही बात पर यकीन है। उनका कहना है वो पूरी तरह से निर्दोष है। अब ये पूरा मामला एक ऐसी दौड़ बन गया है जो समय के खिलाफ है। परिवार सिर्फ परेशान नहीं है, वो डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। और डर की वजह है एक तारीख, 29 अक्टूबर। यही वो दिन है जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी, सजा का ऐलान होगा। परिवार के मन में सबसे बड़ा डर जानते क्या है? उन्हें डर है कि कहीं आफ्ताब को मौत की सजा ना हो जाए। तो अब जब फैसले में कुछ ही दिन बचे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आफ्ताब को न्याय मिलेगा? ये मामला सिर्फ एक शख्स का नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों का है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना घर बार छोड़ देते हैं और फिर किसी अनजान देश में अकेले पड़ जाते हैं। बात पैसा भेजा नहीं, जो ले गया था साथ में वो क्या किया ना किया, और वही ले जाके है ना लड़का के फंसा दिया बहुत बुरी तरीके से। कितना दिन हो गया लड़का को गए हुए? लगभग यहाँ से गया, अगला साल गया 5वां महीना 9 तारीख को। 1 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल 5 महीना हो गया। जेल में कितने दिनों से है? जेल में है लगभग 1 साल हो गया जेल में। तो जाने के बाद 2-3 महीना ही काम किए? हाँ हाँ, और उसके बाद फिर हाँ फंसा दिया गया अंदर में 1 साल से। कौन ले गए?